ग्रेड 9 आज हम जो हैं वो जो उर्दू का हमारा पहला सबक है सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मश्क आज हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पेज नंबर 8 पे है, चूँकि मैंने नोट्स में बनाए हुए तो सवाल और साथ साथ जवाब भी लिखे हुए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सवाल और जवाब जो है ना वो हम काफ़ी हद तक कर लें। तो शुरू करते हैं फिर आज का सबक। स्टूडेंट्स इसकी मश्क में 10 सवालात हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात इस वीडियो में हम कवर कर सकें, लेकिन मेरा मकसद ये भी है कि आप उसको अच्छे से समझ भी सकें। तो लेट्स सी कितने कवर होते हैं। सबसे पहला सवाल है कि अखलाक का दकीक नुक्ता क्या है। अखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक हुस्ना का जो पहलू पसंद करे उसकी शिद्दत से पैरवी करे कि वो आदत बन जाए। अच्छा अखलाक जो 2 है, दूसरा पॉइंट है अच्छा अखलाक नेक अमाल का ज़ामिन होता है। यानी आपसे ऐसा आप जो भी अमल करते हैं, अगर आपका अखलाक अच्छा है तो लोग आपसे अच्छे अमाल की उम्मीद करेंगे। अगर आपका अखलाक बुरा है तो कुछ भी गलती आपसे सरजद हो जाएगी तो वो आपका अखलाक उसकी गवाही नहीं दे पाएगा। जो काम भी शुरू किया जाए उस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहा जाए। तो स्टूडेंट ये 3 पॉइंट्स में मैंने आपके लिए आंसर लिखा हुआ है, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो बे है कि मजालिस सोहबत में नागवार बातों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या होता था। तो इसका जो जवाब है मजालिस सोहबत में नागवार बातों पर गुस्से और नफ़रत का इज़हार नहीं करते थे। किसी की कोई बात बुरी मालूम होती तो मजलिस में नाम लेकर उसका ज़िक्र नहीं करते थे, बल्कि इशारतन बात करते ताकि ज़िल्लत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अपने तमाम कामों में किस असूल की पाबंदी फरमाते थे। इसका जवाब है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में इस्तकामत हाल और मदामत अमल की पाबंदी फरमाते। इस्तकामत हाल का मतलब जो भी अमल कर रहे हैं उसमें उसकी पाबंदी करते, और मदामत अमल का भी मतलब यही कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आती थी बल्कि उसकी पाबंदी करते थे। आप वसल्लम का अमल झड़ी की मानंद होता था। जड़ी की स्टूडेंट्स ये की लिखा हुआ है, की मानंद होता था, यानी झड़ी में जिस तरह बरसने पर आती है तो रुकती नहीं। सुन जैसे बारिश होती जो मुसलसल होती रहती है और फिर काफ़ी देर तक होती ही चली जाती है। तो वसल्लम का अमल इस तरह नहीं, लगातार अमल में चेंजेस नहीं आते थे। जो बात आप वसल्लम ने एक दफ़ा अख्तियार कर ली हमेशा उसकी पाबंदी की। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि सुन्नत की तारीफ़ बयान करें। तो इसका जवाब है कि सुन्नत वो फ़ेल है जिस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मदामत फरमाई है, यानी उस पर हमेशा पाबंदी फरमाई है और बग़ैर किसी कुव्वा माने के कभी उसको तर्क नहीं किया। बग़ैर किसी कुव्वा माने के यानी बहुत बड़ी ज़ात हो जो उसको रोक सके। तो ये वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की ही ज़ात होती थी कि जब अल्लाह ताला ने किसी अमल के करने का हुक्म दिया तो उस पर अमल भी किया और उस पर डटे भी रहे, और जब किसी अमल से मना किया तो ख़ुद भी उससे मना रहे और लोगों को भी इस बात की तलकीन करते रहे। सुन्नत का मतलब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, इरशादात और अमाल की दिलो जान से पैरवी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़े यानी हाथ मिलाने के दौरान किस बात का ख्याल रखते थे। मामूल मुबारक ये था, यानी उनका जो मामूल मुबारक था यानी आदत क्या थी कि किसी से मिलते वक्त हमेशा पहले ख़ुद सलाम और मुसाफ़ा फरमाते थे। किसी से हाथ मिलाते तो जब तक वो ख़ुद ना छोड़ दे उसका हाथ ना छोड़ते थे। नेक्स्ट दाल है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजाशी के यहाँ से आने वाली सिफारत की किस तरह मेहमान नवाजी फरमाई। तो उसका आंसर है कि आप वसल्लम ने नजाशी के यहाँ से आने वाली सिफारत को अपने यहाँ मेहमान रखा और ख़ुद बनफ्स नफ़ीस यानी ख़ुद उनकी मेहमानदारी की, नफ्स नफ़ीस मेहमानदारी की, ख़ुद बान नफ्स नफ़ीस मेहमानदारी की। अगला सवाल है कि पर्दे की आयत कब नाजिल हुई। तो इसका जवाब है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह के बाद दावत वलीमा के मौके पर पर्दे की आयत नाजिल हुई। अगला सवाल है हुज्जतुल विदा के मौके पर सदक़ात का माल तकसीम करते हुए वसल्लम ने 2 तनुमंद लोगों को, ये जो सेहतमंद लोग थे, क्या नसीहत फरमाई।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کو اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اگلا سوال ہے کن 3 لوگوں کو سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا روا ہے یعنی جائز ہے؟ تو رسول کے مطابق صرف 3 شخصوں کو روا ہے یعنی جائز ہے۔ اول اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو، زیر بار ہو۔ دوم ایسا شخص جس پر کوئی ناگہانی مصیبت آ گئی ہو۔ سوم ایسا شخص جو فاقے سے ہو یعنی بھوک پیاس کا شکار ہو۔ اور محلے کے 3 معتبر کا مطلب ہوتا ہے اعتبار کے لائق آدمی اس کی گواہی دیں۔ ان کے علاوہ جو کوئی کچھ مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ حرام ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب یہ 3 لوگوں کو جو روا ہے آپ دیکھیے گا کہ اچھے سے یاد رکھیے گا کہ ان کو صرف اجازت ہے، باقی اس کے علاوہ جو لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہیں اور مانگ کر کھاتے ہیں تو وہ حرام ہے ان کے لیے۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے کہ انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سے سب سے کم یاب اور نار والوجود چیز کیا ہے؟ یہ سوال بھی ایسا ہی آدھا سا لکھا ہوا ہے، تو اس کے جو آنسر ہیں وہ ہے ایک ہے دشمنوں پر رحم و کرم، اور جو دوسرا ہے وہ عفو درگزر۔ اور اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ وسلم جو رحمۃ اللہ عالمین دنیا میں بن کر آئے تھے، ہمیشہ انہوں نے دشمن پر بھی رحم و کرم کیا اور ان کو بھی ان کی غلطیوں کو بھی معاف کیا، حالانکہ وہ ایک بہت بڑے ریاست کے بادشاہ بھی بن گئے تھے، اسلامی ریاست جو کہ مدینے میں قائم ہو چکی تھی اور ہوتے ہوتے پورے عرب پر قائم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ان اخلاق کی ان اصولوں کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ہماری مشق تھی آج۔ اس کے علاوہ جو الفاظ معنی اور جملے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں کمپلیٹ کریں گے۔ آپ لوگ اس کو اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اپنے پاس۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔